What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV। तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ कनाडा के एक ऐसे मेगा स्टोर में जहाँ पर आपको ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा। चाहे किचन का सामान है, चाहे अप्लायंसेस है, सफाई करने की चीज़ें हैं, फर्नीचर है, गाड़ी का कुछ चाहिए, घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसके लिए कुछ चाहिए, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, कुछ भी हो, वॉशिंग मशीन चाहिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू माइट नीड इन योर लाइफ इज़ अवेलेबल एट दिस स्टोर। स्टोर का नाम है जी कैनेडियन टायर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं कैनेडियन टायर और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि कॉमन चीज़ों के प्राइसेस क्या हैं, जो कि आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं घर के सामान के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले जी मैं थैंक्स करना चाहूँगा आज के वीडियो के स्पॉन्सर्स का, जो कि है आई लाइफ। तो दोस्तों आई लाइफ की तरफ से ये है जी W400 शाइन बॉट फ्लोर वॉशिंग रोबोट, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं इसे। घर में सफाई करने के लिए बहुत मेरे काम आता है, क्योंकि घर का साइज़ बहुत बड़ा है और पूरे फ्लोर्स को अगर पोछे मारने बैठो तो आपके हाथ टूट जाएंगे। इसमें बस पानी भरना है आपको साफ़ और ज़मीन पे रख देना है। तो ज़मीन पे जितने भी स्टेन्स वगैरह हैं, चाहे मिल्क गिरा हुआ है, सॉस गिरी हुई है, कुछ भी अगर गिरा हुआ है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर मोड्स हैं, ये अपने आप सफाई करनी शुरू कर देता है। इसके अंदर जो हमने साफ़ पानी भरा हुआ है ये उसको स्प्रे करता है। इसका जो नीचे मशीन का सारा हिसाब किताब है और वहाँ से स्प्रेज ऑटोमेटिकली फुल प्रेशर के साथ सफाई करते हैं। पोछा लगाने के लिए इसके अंदर एक रोल है जो साफ़ पानी को और गंदे पानी को अपने आप सेपरेट आउट करके, पूरी जो मशीनरी है बहुत ही हाईटेक है। कनाडा के अमेज़न स्टोर से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ब्लैक फ्राइडे के ऊपर इनके लिए स्पेशल डील आ रही है, तो अपने घर को अगर साफ़ और सुरक्षित रखना है और एकदम बैक्टीरिया फ्री, तो आई लाइफ का जी ये शाइन बॉट रोबोट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये था आई लाइफ का रोबोट। अगर आपको भी अपना रोबोट ऑर्डर करना है तो इनका अमेज़न पेज जाकर चेकआउट कर लो। ब्लैक फ्राइडे की बहुत ही अमेजिंग डील्स आ रही हैं, तो आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल जाएगा। पोछे ये मारेगा और मेहनत कम करनी पड़ेगी। चेक देम आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं जी कैनेडियन टायर और देखते हैं कि यहाँ पर कॉमन चीज़ों के प्राइसेस क्या हैं। लेट्स गो। आज एकदम से इतनी ज़्यादा स्नो हो गई है कि सोचना पड़ रहा है बाहर निकलते हुए भी, बट कनाडा की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, सफाई बहुत अच्छी कर देती है, तो काफ़ी सड़कें साफ़ लग रही हैं। लेट्स गो टू कैनेडियन टायर नाउ। तो जी आज एक सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये है कि आज पहला दिन है 2022 की स्नो का, तो सारी सड़कें एकदम वाइट सी हो गई हैं, तो मुझे चलाते हुए गाड़ी बड़ा अच्छा लग रहा है। मज़ेदार चीज़ एक ये भी है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो बड़े मज़े से सारी चीज़ों को मैनेज करती है। तो जितनी भी सफाई वफाई आपने देखा होगा रोड सेंटर से बिल्कुल क्लियर है, और उसका रीज़न एक ये है क्योंकि यहाँ पर हम जो टैक्स देते हैं वो यूज़ किया जाता है इन चीज़ों के लिए। तो अगर 2 घंटे मान लो बर्फ़ पड़ी है, उसके बाद राइट अवे ट्रक्स आ जाएंगे जो स्नो को सारा उठा कर ले जाएंगे, और उसके बाद जो दूसरा सेशन होता है वो सॉल्ट का होता है, तो ट्रक आके दूसरा वाला सॉल्ट स्प्रे कर देता है, ताकि जो बर्फ़ रह गई है थोड़ी रेजिडुअल, उसके ऊपर लोग फिसले ना या गाड़ियाँ फिसले ना। मैंने अपनी गाड़ी के वैसे विंटर टायर्स तो चेंज कर लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये देखो यहाँ पर अब सेंटर के अंदर इकट्ठी हो रखी है ट्रक के कारण ही थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, क्योंकि ये रेयर व्हील ड्राइव है। कैनेडियन टायर जी मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे ही है, तो बस हम वहाँ पर जा ही रहे हैं। तो वहाँ जाकर फिर देखते हैं। स्टार्ट करेंगे किचन सेक्शन से और धीरे धीरे क्लीनिंग सप्लाईज एंड ऑल के सारे प्राइसेस मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप कंपेयर कर पाएँ। एक चीज़ ये भी है कि जब परमानेंट रेजिडेंट बनकर लोग यहाँ पर आते हैं या फिर एज अ स्टूडेंट भी आते हैं और उनको कैपिटल परचेजेस करनी पड़ती हैं, वो परचेजेस जो कि थोड़ी सी 100, 200, 300, 400, 500 डॉलर से ज़्यादा अगर पैसे खर्च करने पड़े तो बजट करना भी आसान रहता है, अगर आपको थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस पता हो। तो चलो जी अब चलते हैं वहाँ पर और सारी बातें वहीं पे जाके करते हैं। और जी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब देखो क्रिसमस की लाइट्स आ चुकी हुई हैं, $50 की ये एक लाइट आती है। अब दिवाली की लाइटों के रेट आप अपने आप कंपेयर कर लो। 200 बल्ब्स की जो लाइट है $50 की है जी। यहाँ पर अंदर आती है जी एक स्क्रीन लगी होती है, जिसके ऊपर आप कुछ भी अगर आपको चाहिए सर्च कर सकते हैं। अब ये फ्रेंच में है क्योंकि हम क्यूबेक में हैं, तो मैं अगर इसको इंग्लिश में करता हूँ, नॉर्मली जब इतनी बड़ी इन्वेंट्री को तो लोग खो जाते हैं, तो बेटर स्क्रीन के ऊपर आकर सर्च करो और उसके बाद आगे बढ़ो। तो गाइज़ ये टर्मिनल्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। कुछ भी आपको सर्च करना है, इसमें जाओ, आइटम का नाम डालो और ये आपको बता देगा कि कौन सी रो, कौन से आइल नंबर में आपका सामान पड़ा हुआ है। जैसे मैं कॉफ़ी मशीन देख रहा हूँ, वो दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर कॉफ़ी मशीन जितनी भी हैं
वो आयल नंबर 80 के अंदर पड़ी हुई हैं या 79 के अंदर हैं, और खड़े खड़े ही आपको दूर देखोगे तो दिख जाएंगे नंबर्स कहाँ पर आयल्स हैं। जैसे मुझे दिख रहा है वो 81 या 80 है, तो बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पर आना। तो दोस्तों शुरू करते हैं जी पहले अवंस से। जितने भी अवंस की रेंज है मैंने देखा है $70 से स्टार्ट हो जाती है एंड इट गोज़ अप टू $500 to $600। इनिशियली अगर आपको कुछ परचेज़ करना है तो ये दो ब्रांड्स हैं, ब्लैक एंड डेकर और हैमिल्टन बीच वोरा। ये दो थोड़े से बजट ब्रांड्स में आ जाते हैं। इनकी क्वालिटी इतनी वाव नहीं होती है, बट आपका काम चल जाएगा। कुछ साल यूज़ करो, उसके बाद यहाँ तो इसे सेल कर दो या थ्रो कर दो। अगर ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं तो फिर किचन एड आ जाता है। किचन एड का जैसे देखो ये 350 या 400 या 500 की रेंज में आते हैं ब्रेविल और किचन एड। ये ब्रेविल है, किचन एड का ये नीचे पड़ा हुआ है 250 का। तो ये थोड़ी सी हैवी रेंज आ जाती है जिनका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है। कॉफ़ी मशीन्स के अंदर भी बहुत सारी रेंज है, जैसे 100 से 200 अगर आप खर्च करें तो आ जाता है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड कॉफ़ी लेना चाहते हैं मशीन, तो $100 में इतनी अच्छी मशीन आ जाती है। आपको फ़िल्टर कॉफ़ी घर पे तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। अब चलते हैं जी बर्तनों की तरफ, ताकि जो स्टूडेंट्स किचन का सामान लेके आ रहे हैं बड़े बड़े जैसे पैंस या कुकर्स, तो उनको पता चल जाए कि क्या प्राइसेस हैं यहाँ पर कनाडा के अंदर, और आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। आ जाओ आपको दिखाता हूँ मैं। तो जी अब हम देखते हैं पैंस कहाँ पर हैं। किचन का सामान यहाँ से शुरू करते हैं। ये आगे जी पैंस। अब ये देखो यहाँ पर आपको ऐसे सेट भी मिल जाएंगे, इंडिविजुअल सामान भी मिल जाएगा। कनाडा के अंदर आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप इकट्ठा सामान लोगे आपके थोड़े से पैसे बचेंगे, तो कोशिश करो एक साथ सामान लो। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी प्राइसेस की बात करें तो ये देखो जैसे मास्टर शेफ ब्रांड है, इसका 500 का सेट है। वैसे कई बार आपको ये वैसे ना हल्का ब्रांड है, बहुत अच्छी डील भी मिल जाएगी। जैसे नीचे जाके देखते हैं तो ये 500 का इन्होंने 99 में लगाया हुआ है, तो ये बहुत ही अमेजिंग डील है कि 99 में आपको 500 मिल रहे हैं। बट मैंने आपको जो बताया कि ये सेट की जो कीमत है वो असल में इतनी की होती है, बढ़ा के लगाई होती है। ओवरऑल अगर आप आगे जाके देखोगे तो ये देखो अब ये आ गया लगोस्टिना आ गया, ये भी अच्छा ब्रांड है। $100 के ऊपर सेल के ऊपर आपको मिल जाएंगे जी 5। तो 5 चीज़ें आपको $100 के रेट में मिल जाएंगी, लेकिन इनकी क्वालिटी वो वाली नहीं है। अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही हल्की चीप बिल्ड है, मज़ेदार काम नहीं है। तो इंडिया से अगर आप लेके आएंगे तो ऑब्वियसली वो आपके लिए बेटर रहेगा। आगे आ जाओ थोड़ी सी फैंसी क्वालिटी में। अब ये अच्छी क्वालिटी, ये स्टील आ गया। अब स्टील के अंदर आप देखो ये स्टील का 5 का सेट प्लस कवर्स आपको मिल जाएगा जी अराउंड $240 का। 240 में सारा आ जाएगा। आगे चलते हैं जी, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। तो रेंज कई बार बहुत ऊपर भी चली जाती है। जैसे ये देखो ये 600 का है लगोस्टिना का, इसमें पता नहीं क्या लगा हुआ है। तो इंडक्शन वाले, नॉन इंडक्शन वाले, ये कोटिंग वाले आ गए। ये 250 का है। तो मतलब मिनिमम टू मिनिमम $100 तो आपको खर्च करने पड़ेंगे 4-5 पैंस के लिए। एंड रेंज गोज़ अप टू 500-600 डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। अगर आप सोलो लेने जाते हैं तो सोलो आपको महंगे पड़ेंगे। अब ये देखो ये एक $65 का पैन है। अगर छोटा पैन चाहिए तो ये $60 का है, ठीक है ना। ओवरऑल अगर इसकी देखो ये भी 60 का ही है। तो 50-60 से कम में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, चाहे आप जहाँ मर्जी चले जाओ। तो ये आगे जी सारे पैंस की वैरायटी। अब चलते हैं जी आगे, थोड़े नाइफ शाइफ भी देख लेते हैं कि वो कितने के, ताकि आपको उसका भी थोड़ा आइडिया हो जाए। ओए गिरी ना जाए और पता चले मुझे लेना पड़ गया। तो ये कास्ट आयरन वाले आ गए, ये तो पता नहीं किसी के काम आएंगे कि नहीं आएंगे। ये आ गए जी नाइफ़ के सेट। अब नाइफ्स को यहाँ पर बहुत इज्जत देते हैं, और नाइफ़ की जो वैरायटी होती है वो बहुत महंगी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वो देखो एक सेट $1000 का लगा हुआ है हैंकल्स का। इसके साथ वाला जो है सीज़र वाला, ये मेरे पास घर में है, ये $270 का है। ये मुझे गिफ्ट आया था कहीं से। इसकी भी रेंज देखो 130 से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि आपको बहुत सारे नाइफ्स मिल जाते हैं हर साइज़ के। ब्रेड नाइफ़, चिकन नाइफ, मीट नाइफ। लोग यहाँ पर बहुत सारा जैसे रोस्टेड बीफ वगैरह भी खाते हैं, तो उनको ये सेट्स की ज़रूरत होती है। जैसे नीचे वाले मीट नाइफ्स होते हैं, ऊपर वाले स्लाइसिंग नाइफ्स होते हैं, फ्रूट एंड ऑल। तो हर साइज़ का नाइफ $100 से स्टार्ट एंड इट गोज़ अप टू $1000, जैसे मैंने आपको दिखाई है मेटल वाला जो है हैंकल्स का। सिंगल में अगर आप आ जाओगे तो सिंगल में आप देख लो यहाँ पर ये मिल जाते हैं $50 के। यहाँ फिर अगर स्टैंडर्ड आपको चाहिए तो ये $20 का आ जाता है, जो कि बहुत ही घटिया है। तो मुझे आज तक यहाँ पर अच्छे नाइफ्स तो वैसे नहीं मिले हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बट अगर आप इंडिया से नाइफ भी लेके आ सकते हैं तो बेटर है। बट ओवरऑल आपको यहाँ पर $10 की रेंज में सेट मिल जाएंगे। जैसे ये देखो ये $25 का है, तो ये भी मज़ेदार है। 25 के अंदर आपको ये आ रहा है। तो गाइस अब हम आ चुके हुए हैं एक ऐसे सेक्शन में जहाँ पर झाड़ू पोछे का सारा सामान है। ये बहुत सारी रेंज है वैक्यूम क्लीनर्स की। आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन वैक्यूम क्लीनर्स नहीं ख़त्म होंगे। इतने ब्रांड्स यहाँ पर, इतनी वैरायटी मिलती है। और जो रेंज है वो $150 से लेकर अराउंड $600-700 तक जाती है, जो स्टैंडर्ड है। अगर बहुत प्रीमियम में जाओगे तो $1000 से ऊपर भी खर्च करने पड़ सकते हैं। एक चीज़ का ये भी ख्याल रखो कि ये सारे मैनुअल वैक्यूम है, तो आपको मैनुअली खुद वैक्यूम करना पड़ेगा। लेकिन मैंने अपने घर के अंदर जो सेटअप किया हुआ है वो ऑटोमेटिक है, रोबोट है, वो खुद ही वैक्यूम करता है। जैसे आई लाइफ का जो मैंने बताया आपको मॉप है, हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर्स, उनका आप ऑन कर दो पोछा, अपने आप ही सारा कुछ पोछा कर देता है। तो मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, लेकिन अगर आपको बहुत ही पावरफुल सक्शन चाहिए तो ये मशीन्स आप देख सकते हो,
500 इवन $1000 की भी है। ये देखो, ये कोई मेल करके कंपनी है, इसकी $1000 का भी है। तो कोई एंड नहीं है। 150 का भी वहीं पड़ा हुआ है, 1000 का भी 10 गुना पैसे खर्च करके वहीं पड़ा हुआ है। तो जिसको जैसे की रिक्वायरमेंट है अपना लो और काम करो। और अगर ये मशीनों में पैसे नहीं खर्च करने तो इधर आ जाओ, ये देख लो, ये सारे यहाँ पर छोटे छोटे वाइपर पड़े हुए हैं। तो ये भी कुछ सस्ते नहीं है, ये भी 20, 25, $30 से स्टार्ट होते हैं। जैसे ये छोटा सा $25 का है, 40, 50 डिपेंडिंग अपॉन आप जितना खर्च करना चाहो खर्च कर सकते हैं। तो आपको झाड़ू वगैरह का सारा सामान यहाँ पर मिल जाएगा। तो झाड़ू के सामान का बजट आप लगा के चलो, $40-50 आराम से आपके लगने वाले हैं, अगर आपको 2-3 चीज़ें लेनी है जो मैनुअल है। ऑटोमेटिक का तो आपको पता ही है। अब आ गए हैं जी हम सफाई वाले सेक्शन के अंदर। तो ये देखो जी, जैसे यहाँ पर आपको रेंज दिख रही है, ठीक है, इतनी ज़्यादा कि आपका दिमाग ख़राब हो जाए। हर चीज़ के लिए यहाँ पर स्प्रे है, हार्ड सरफेस है, वुड है, डिसइंफेक्टेंट है, डॉग स्टेन रिमूवल है, ये पता नहीं क्या क्या, लाइक पागल हो जाओगे। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है बंदा आके। मेरा जो फेवरेट ब्रांड है जी वो ये है मेथड का। जैसे ये ग्रेनाइट क्लीनर मेरा फेवरेट है, इससे चमक आ जाती है किचन आइलैंड के ऊपर। तो इस ब्रांड का सामान थोड़ा सा $6 का, जैसे अगर नॉर्मली कुछ मिलता तो ये $10 का है, बट मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। जैसे हैंड सोप आ गए, ग्रीन टी और एलोवेरा, मुझे अच्छे लगते हैं। आप ये ट्राई कर सकते हैं अपनी किचन के लिए एंड यू विल डेफिनेटली नॉट रिग्रेट। और भी बड़ा कुछ मिलता है, ये देखो, जैसे रिश्तेदारों के जख्मों के छिड़कने के लिए सामान तो बहुत है। ये कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें ब्रश वश भी लगे हुए हैं, जैसे जिनके हार्ट चेंज हो या देखो डॉग्स ने कुछ किया हो तो ये ले लो, बहुत ही मज़ेदार काम है। अब हम पहुंच चुके हैं जी फर्नीचर सेक्शन के अंदर। तो देखो जी, यहाँ पर ऐसे की चेयर आपको $100 की मिलेगी जो नॉर्मल चेयर है। वैसे कंफर्टेबल होती हैं डाइनिंग चेयर्स, बट बैठ के देखते हैं, ठीक है। वैसे ये 100 की, ये 350 की, ज़्यादा फ़र्क सिर्फ इतना कि ये लेदर है। तो 350 की एक या दो होंगी, सेट लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, ये दो हैं, 350 की दो, तो वही 150 एवरेज होगी एक चेयर की। कंप्यूटर टेबल $220 प्लस टैक्स। ये को ट्रैक होता है जिसके ऊपर जब हम बर्फ़ में से आते हैं ना, तो यहाँ पर अपनी जैकेट उतार के टांग दो, घर के अंदर ही आपको एंट्री में दिख जाएगा। मोस्टली कैनेडियंस के घर में ये होता है। ये भी आजकल चेयर्स बहुत फैशन में चली हुई हैं। इनके भी प्राइसेस हैं 400-500 पर चेयर, $400-500 तो लगा लो, इंडिया के 30,000 हो गए। सबसे सस्ती ऐसी चेयर है और वो है ये वाली चेयर जिसको बोला जाता है कंप्यूटर चेयर, जो कि 170 की है। ये आइकिया वाले भी बेचते हैं। जो बंदा इस चेयर को ले लेगा, गारंटीड उसकी जो पीठ है वो कार्डबोर्ड बन जाएगी। आप ज़िंदगी में कोई और चेयर लोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कंफर्टेबल चेयर होती कैसी है। तो आपकी लाइफ एकदम झंड हो जाएगी। तो अगर तो आप आ रहे हो तो प्लीज़ मेरा आपको रिकमेंडेशन होगा कि कंप्यूटर चेयर एक ऐसी चीज़ है जिस पे पैसे मत बचाइए, उस पर पैसे खर्च कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल के बिल हैं या जो पेन्स हैं वो झेलनी बहुत मुश्किल है, रादर दैन सेविंग सम मनी ऑन अ कंप्यूटर चेयर। तो जी यहाँ पर अब हम आ गए हैं जी टीवी के सेक्शन में। तो देखो, जैसे टीवी भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस तरफ चले जाओगे तो घर की लाइटें लूटों का सामान आ जाएगा, बल्ब वगैरह चाहिए होंगे, बट मुझे लगता नहीं है कि इमिग्रेंट्स को राइट अवे आते ही इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखो, घर के लिए जनरेटर भी पड़े हुए हैं छोटे छोटे। तो जनरेटर, पोर्टेबल जनरेटर लेके जाओ, कैंपिंग शैम्पिंग करनी है वो देखो, जैसे कैंपिंग की गाड़ियों के अंदर। तो यहाँ पर जो कैंपिंग का कल्चर है, पेट्रोल कैन, पेट्रोल का भी यहाँ पर ऐसे है जी कि आप जो पेट्रोल है, अगर आप मान लो आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, आपको पेट्रोल लेना है, तो ये नहीं है कि आप कोई भी डब्बा या बोतल लेके उसमें पेट्रोल डलवा लोगे। गवर्नमेंट सर्टिफाइड कैन होते हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी और सेफ्टी सील होती है, सिर्फ इसी में ही आप गैसोलीन डलवा सकते हैं, वरना आपको पेट्रोल वो नहीं देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर जनरेटर्स की और वैरायटी है। तो बहुत छोटे से ब्लॉग में सारा कुछ कवर करना मुश्किल है। ये देखो जी, ये बाथरूम की वैरायटी आ गई, ये टैप्स हैं। तो आपको तो मैंने बताया था कि जैसे मोस्टली सारे लोग यहाँ पर खुद ही रिपेयर्स करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर से कराते हैं, तो सामान आप यहाँ पर आकर खुद ले सकते हैं। तो जैसे सारे इंडिया वाले जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, कोलर वगैरह है, डेल्टा है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये तो बहुत ही सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील है। तो $300-300, $400-400, $20 से लेके $300-400-500 पर टैप को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से शावर हेड्स भी आ जाते हैं, इनकी भी कोई मतलब एंड नहीं है, बंदा पागल हो जाए। लेकिन ये शावर हेड्स वगैरह नहीं ख़त्म होंगे। ये टॉयलेट पेपर के स्टैंड आ गए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये वाला हिसाब किताब चलता है। यहाँ पर बड़े लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पर वो जेट स्प्रे होता है जैसे इंडिया में होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जिसके लिए आपको $50-100 खर्च करने पड़ेंगे। नहीं तो चुपचाप जो है टॉयलेट पेपर वगैरह यूज़ करो। किचन की कैबिनेट एंड सिंक आ गए, सीटें आ गए। तो ये तो मतलब इन्फाइनाइट यहाँ पर सामान है, आप खो जाओगे। तो बेसिकली घर से सोच कर ही आओ कि आपको क्या ख़रीदना है। चलो जी, चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। लो जी, अब हम आ गए हैं जिम के सेक्शन में। ट्रेडमिल यहाँ पर पड़ा हुआ है,
$2,500 का। इसी तरीके से छोटी वाली मशीनें भी हैं, एलिप्टिकल वगैरह भी पड़ी हुई हैं $1,500 की। अडल्ट साइकिल देखते हैं कितने की है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अडल्ट साइकिल आ जाती है जी तकरीबन हैं, यहाँ पे रेट ही नहीं लिखा हुआ, 800, ओ माय गॉड, 300, 400, 700, कोई एंड नहीं है जी। 300-400 से स्टार्ट करो तो वधी जाओ आगे आगे। फिर ये बच्चों के आगे जी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर $300, $1,000। ये तो 9 बॉट है, इसके ऊपर लोग ऊबर ईट्स कर सकते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि उनको फूड डिलीवरी की पार्ट टाइम जॉब करनी है आती, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत मज़ेदार हो सकता है समर में, खासकर क्योंकि समर में चलने वाली चीज़ है। $1,000 में आपको मिल जाएगा। होवर बॉट्स भी आते हैं, इसमें तो बंदा गिर जाता है, बट हाँ ये 1000, 1100। फिर ये आ गया ये और $800 9 बॉट। ये 9 बॉट अच्छा ब्रांड है। जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि उनको ऊबर ईट्स वगैरह डिलीवरी जॉब्स करनी है, गाड़ी वगैरह नहीं लेने। तो गाइस ये थे मेरी आज की वीडियो। प्रोडक्ट्स तो इतने सारे हैं कि सारा दिन लगा रहा हूँ, ख़त्म ना हो। कमेंट्स में जाके बताओ कि ऐसा कौन सा स्टोर विजिट करूँ जिसमें कि आपको प्राइसेस का अगर एस्टीमेट लेना तो मैं यहाँ पर वीडियो में दिखा पाऊँ। नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, किन किन चीज़ों को देखना चाहते हो। मैं सोच रहा हूँ कुछ यूनिक चीज़ों को भी कवर करूँ कि भाई कनाडा की कौन सी यूनिक चीज़ें हैं और उनके क्या प्राइसेस हैं, जैसे हॉबीज़ हैं, फिशिंग वगैरह, इसकी कितनी कॉस्ट है, ऐसे की चीज़ें हम कवर कर सकते हैं अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर। कमेंट्स में जाके बता दो। मेरे साथ अगर वीडियो कॉल बुक करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। जस्ट गो ऑन माई वेबसाइट, लिंक नीचे दिया हुआ है, वीडियो कॉल बुक करो और पूछ सकते हैं सारे सवाल रिलेटेड टू कैनेडियन लाइफ। या फिर अगर आप मॉन्ट्रियल आ रहे हो, रूम ढूंढ रहे हो, दिसंबर इनटेक के लिए अभी भी 2 रूम्स अवेलेबल हैं। मेरे साथ रह सकते हैं मेरे ही घर में। सारी डिटेल्स वेबसाइट पे दे रखी हैं, गो चेक इट आउट। बाकी ये थी आज की वीडियो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम ID @connectparul। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल TV। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਮਨੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਰਿਵਾਰਡਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਪਾਓ, ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਲਓ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ